आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की और नरेंद्र मोदी के रीसेंट विजिट की इन इजराइल। तो ये क्या है? पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की पर्सनालिटीज बाय एंड लार्ज सेम हैं। दोनों ही बचर्स हैं, दोनों ही फाशिस्ट हैं, दोनों ही पॉपुलिस्ट हैं, दोनों ही मर्डरिंग से ब्लडशेड से बाज नहीं आएंगे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी मुस्लिम्स के अगेंस्ट ब्रुटैलिटीज में मसरूफ रहते हैं इंडिया में, इसी तरह नेतन्याहू पिछले कई सालों से मर्डर कर रहा है फिलिस्तीनियन इनोसेंट्स का। तो ये बात साबित करती है कि इंडिया का कोई लेना देना नहीं है ह्यूमन राइट्स एजेंडास के साथ। खैर, दूसरी बात, इंडिया का इस तरह से विजिट करना ये साबित कर रहा है कि वो प्रूव करना चाह रहे हैं दैट इजराइल इज नॉट आइसोलेटेड, नॉट डिप्लोमेटिकली, नॉट इंटरनेशनली एंड नॉट इवन रीजनली। इसलिए तो वो उनके साथ जाके खड़े हो गए हैं। ये बहुत बड़ी शटअप कॉल है तमाम तर मुस्लिम वर्ल्ड्स के लिए भी। दूसरी बात, ये शटअप कॉल है यूनाइटेड नेशंस के लिए, ये शटअप कॉल है यूएन ह्यूमन राइट्स एजेंडा के लिए भी, क्योंकि इंडिया बड़े सुकून से जाके विजिट भी कर रहा है, उनके साथ मल्टीपल एग्रीमेंट्स भी साइन कर रहा है। और जहां तक बात खत्म नहीं होती है, ये जो इन डेप्थ एनालिसिस है वो ये है कि बेसिकली जो नरेंद्र मोदी का विजिट है इसराइल का, ये कुछ और भी चीजें जो है वो शो कर रहा है। क्या? पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। किस तरह से? इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने जाकर इसराइल में ओपनली कहा है कि जो पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक्स किए हैं, जो पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वायलेशन में इन्वॉल्व हुआ है, जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बम्बार्टमेंट की है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। ये इनोसेंट किलिंग है, ये पाकिस्तान की एक तरह स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो वो कर रहे हैं। व्हाट द हेल इज दिस एग्जैक्टली? ये वही अफगानी है ना जिनके बारे में इनका सो कॉल्ड एलाई अमेरिका पिछले कई दिहाइयों से चीखता कर रहा है कि जनाबे वाला ये अफगानिस्तान जो है ये टेररिस्ट हैं, ये जहादी हैं, इनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और ये जो नेतन्याहू है, ये वही बंदा है जो ये बोलता है कि इस्लाम इज नॉट अ गुड रिलीजन, इस्लाम इज बेसिकली अ फोबिया। और ये आज बैठकर कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान जो है वो बड़े इनोसेंट लोग हैं, उनको मार के पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वाओ, व्हाट अ डिलेमा। ठीक है, उसकी रीजन क्या है? इसमें हमें एक कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि साउथ एशिया में रिसेंटली कुछ चीजें चेंज हुई हैं। इंडिया हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश को इस्तेमाल करता रहा है, बट क्योंकि बांग्लादेश के इलेक्शंस जो रिसेंट हुए हैं उसमें पिक्चर चेंज हो गई है, और अब वहां की जो गवर्नमेंट आई है तारिक रहमान की, ही इज हैविंग अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो इंडिया बेसिकली ट्राई करना चाह रहा है इनडायरेक्ट मीन्स के ऊपर, प्रॉक्सी लैंड्स के ऊपर और डीप नैरेटिव्स के ऊपर टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, to destroy the development of Pakistan, and to more specific to destroy the development of Gwadar, and to harm the CPAC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके लिए जब उनको कुछ समझ नहीं आई, जंग में तो हमें वैसे ही नहीं हरा सके, तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छा एजेंडा है कि हम अफगानिस्तानियों को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के पीस को डिस्टर्ब करने के लिए, पाकिस्तान के एरियाज को टारगेट करने के लिए। और उन्होंने बेसिकली अफगानिस्तान को अनलिमिटेड फंडिंग बहुत पहले से स्टार्ट कर दी है। बट यस, अब वो ओपनली एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि इंडिया इजराइल जैसी स्टेट में जाकर भी बोल रहा है कि वी आर गोइंग टू सपोर्ट अफगानिस्तान। सवाल ये उठता है, ये वही टेररिस्ट है ना जिनको नरेंद्र मोदी अपनी इलेक्शन कैंपेन में कैश करते हैं कि ये जादी मुस्लिम है। तो अब क्या हो गया कि इनको इतना इतना शौक आ गया कि जी वो बड़े इनोसेंट और उनको सपोर्ट करना है जस्ट टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट अब न्यू अलायंस बन रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान के साइबर थ्रेट्स बहुत बढ़ जाएंगे, पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज कर जाएंगे। पाकिस्तान अगेन जो है वो रीजनल इनसिक्योरिटी का शिकार होगा। पाकिस्तान की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो प्रॉक्सीज हैं उनको एक्टिव किया जाएगा। इन अलायंसेस में मैं मेंशन कर दूं, टॉप प्रायोरिटी पे आपके आते हैं जनाबे वाला इजराइल एंड इंडिया, और इनके साथ ऑब्वियसली बैक एंड पे जो इनको सपोर्ट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी यूएसए। इसमें एक बात बहुत ज्यादा काबिल गौर है कि सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान को डैमेज नहीं करना चाहते, बल्कि ये पाकिस्तान को डैमेज करके चाइना की डेवलपमेंट को, चाइना की जो डेवलपमेंट का एक फेस चल रहा है, उनकी जो एक स्पीड है और जिस तरह से वो वर्ल्ड पावर बनने जा रहे हैं, जिस तरह से वो इकोनॉमिक हेजमॉन बनने जा रहे हैं, वो उसको भी काउंटर करना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो अफगानिस्तान बॉर्डर को इस तरह से अनपीसफुल करते हैं और अफगानिस्तान को अनलिमिटेड वेपन्स की, फंड्स की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पूरे के पूरे जो बॉर्डर्स हैं वो इनसिक्योर हो जाएंगे। जो हमारा केपीके का बॉर्डर है और जो हमारा बलूचिस्तान का बॉर्डर है, और उससे डायरेक्टली जो है पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन भी डिस्टर्ब होने का चांस है। तो उनको ये लगा है कि दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज और इसको यूज किया जाए। यहां तक बात खत्म नहीं होती है, नरेंद्र मोदी ने ओपनली क्लेम किया है कि वो प्रॉपरली एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने में अफगानिस्तान को $8 बिलियन से प्लस की एड जो है वो प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज दैट इज द थिंग वेयर अफगानीज लैक, बिकॉज दे डोंट हैव देयर एयर डिफेंस सिस्टम। और इसको कमिट किया है इंडिया और इसराइल ने मिलकर। सो दैट क्लियरली शोज द हिडन एजेंडास of Israel and India. That's all I have to say.